देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। मैं हूं राहुल शर्मा। आज हम वार्ड नंबर 101 ग्रेटर नगर निगम के पार्षद मोतीलाल मीणा जी के पास आए हैं और आते आते हमने वार्ड के कई वासियों से और रहने वाले लोगों से बातचीत की, जिससे हमें पता चला कि इस वार्ड के अंदर विकास की दर लगातार बढ़ रही है मोतीलाल जी के प्रयासों के द्वारा और काफ़ी कार्य और कामकाज यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो आइए हम मोतीलाल जी से बातचीत करते हैं कि कौन कौन से विकास कार्य यहाँ पे हो चुके हैं, कौन कौन से बाकी है, क्या इधर समस्या आ रही है और क्या क्या और अच्छे इनके द्वारा प्रयास हो सकते हैं वार्ड वासियों को एक नई सौगातें देने के लिए। मोतीलाल जी, सबसे पहले तो मैं मरुधर चैनल को धन्यवाद दूंगा जो आज इन्होंने हमारा 1 साल होने को 1 तारीख को उससे पहले ये आज हमारे वार्ड के बारे में और हमारे विकास के कार्यों के बारे में हमारे से यहाँ बातचीत करने पधारे। इसके लिए मैं मरुधर पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात विकास की, विकास के काम में मैं जब लगभग 1 साल पहले जब चुनाव जीत के आया था तो मैं वादा करके आया था वार्ड के सभी वासियों से कि साहब मैं मेरे अपने वार्ड में बिल्कुल आदर्श वार्ड बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरा जो वार्ड है हाउसिंग बोर्ड, जेडी और निगम तीनों सीमाओं से जुड़ा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले आते ही लगभग 1.5 किलोमीटर की रोड में हाउसिंग बोर्ड से मैं और मेरे एमएलए साहब ने श्रीमान अशोक जी लाहौटी जी जो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है और अपनी गरिमा के बहुत बड़े धनी है, तो हमारे एमएलए साहब का मेरे को बहुत बड़ा सहयोग रहा है विकास के वार्ड के विकास के कार्यों में। तो सबसे पहले तो मैंने हाउसिंग बोर्ड से 1.5 किलोमीटर की लगभग मेन रोड जो सभी 6 नंबर बस स्टैंड से 7 नंबर बस स्टैंड सभी रोडों को वो जोड़ती है और काफ़ी आवागमन उस रोड पर। तो मैंने सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड से वो रोड बनाई। उसके बाद में मैंने जेडे में संपर्क किया। तो जेडे से मैंने मेरा जो वार्ड नंबर 101 है उधर जगतपुरा स्वीटर से महिमा पनास के पास में उधर मेरे आज भी क्या श्योर लाइन नहीं है लगभग आधे वार्ड में। तो उस जेडे से मैंने वहाँ दरखास्त करके वहाँ रिक्वेस्ट करके वहाँ के कर्मचारियों से तो मैंने वो श्योर लाइन का काम भी पास करवा दिया है। वो अभी दीपावली के तुरंत ठीक बाद वो काम चालू हो जाएगा श्योर लाइन का। उसके बाद बात आती है नगर निगम की, जो हमारे 6 नंबर बस स्टैंड के पास में पशुपति नाथ नगर पड़ता है, वहाँ पर मैंने चौराहे का मास का काम कराया। उसके बाद में मेरे वार्ड में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो एक बार भी लाइट नहीं लगी थी जब से आज तक। तो मैंने फेस वायर लगवाया, हॉल लगवाए निगम की मदद से, और मेरे यहाँ गुलाब बिहार के सामने शोपुर रोड पे अभी एक रोड का निर्माण भी निगम से करवाया है, और मेरा जो पार्षद कार्यालय है शोपुर वहाँ पे भी रोड का निगम से करवाया है। तो निगम ने भी मेरे को सभी कामों में अच्छी तरह से पूर्ण मदद कर रहा है। और साफ सफाई की जो बात आती है निगम को लेके, तो मैंने उस टाइम पे वादा भी किया था वार्ड में कि साहब सबसे पहले स्वच्छ भारत शौच अभियान ये चल ही रहा था, तो मैंने भी वादा किया था। तो सफाई को लेके थोड़ा सा मैं निगम को ये कहूँगा कि मेरे पास क्षेत्रफल दृष्टि से वार्ड बहुत बड़ा है और कर्मचारी 12 है। मैंने पूर्व में अवगत भी कराया था मेरे साहब को निगम को कि साहब मेरे पास कर्मचारी बढ़ाए जाए, तो उसमें थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आ रही है, अभी भी चल रही है वो दिक्कत कि वार्ड बड़ा है, वोटर ज़्यादा है, तो मेरे पास कर्मचारी बढ़ाए जाए, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत रही। बाकी मेरे जो निगम ने जो काम कराए उसमें पूर्ण तरीके से मेरे को निगम की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहे, मैं यही चाहता हूँ। और निगम की तरफ से मैंने पार्कों में बेंच भी लगवाई है। निगम कल परसों हमारे जो चेयरमैन है राखी राठौड़ वो भी बता रही थी, ताकि हमारे जो वार्डों में जो गार्डन है उनकी सुन ली गई। तो हमारे जो गार्डनों में भी सरकार चालू वेस्ट टाइम कर्मचारी आए थे। और बात आती है कोरोना टाइम में, कोरोना टाइम पे हमने और हमारे एमएलए साहब ने मिलके पूरे वार्ड में जो भी हमारे को जो हमारी लाइफ जो सेवा देनी थी वो हमने पर्सनली दी है। और तो और मैंने निगम में हमारे जो 1 साल की जो सैलरी मिलती है वो मैंने घोषणा कर दी थी, तो मैंने दे दी थी उस टाइम पे, ताकि उससे हमने ऑक्सीजन जब कंसेशन खरीदी थी उस टाइम गैस सिलेंडरों की प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने पूरी तनख्वाह दे दी पूरी साल की।
और कुछ हमारे जो पार्षद भाई है उन्होंने किसी ने 6 महीने की, किसी ने 3 महीने की, ऐसे करके हमने कंसेंट्रेट ऑक्सीजन वो भी खरीदे हैं पर्सनल। तो उसकी वहाँ से भी हमने मदद करी है। और उसके साथ साथ आटा की किट है। रात को 12 बजे जाके हम ऑक्सीजन जो कंपाउंडरों की, डॉक्टरों की मदद से उन लोगों का हमने घर जाके किसी को ऑक्सीजन लगवाए, किसी को दवाई करवाई, किसी को राशन की कराई, किसी को हमारे जो देख रेख हुआ, किसी को हमने परेशानी नहीं आने की पूरी कोशिश करी। हमारे एमएलए साहब को जब भी हमने कहा कि साहब आज वहाँ की ये समस्या है, तो वो तुरंत आते थे, दूसरे दिन सुबह आके और पूरे वार्ड की खैर खबर ली उन्होंने। और बाकी दीपावली आ ही रही है, तो दीपावली बाद में निगम से मैंने पहले भी मेरी एक आध बार मीटिंग हुई है। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, जो हमारी जो वार्ड के जो लोग हैं उनकी डिमांड होती है लाइट, पानी और सड़क, ये तीनों तो चलो मान लेते हैं कि बजट से होती है, साथ बजट आएगा तब होगा। तो हमारा जो 50 लाख का बजट है वो भी अभी पास हो गया दीपावली के बाद में। जो हमारी रोडें हैं, जो हमारी सीवर लाइन है निगम की तरफ से, जो हमारा जो उसके वो भी काम चालू होने वाला है, वो बजट पास हो गया, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया है, तो वो भी काम चालू चलने वाला है। और साथ ही में हमने जो बोरिंग की जो बात थी पानी को लेके, तो वो भी हमने एक आध जगह जैसे गंगा बिहार में बोरिंग हमारे वहाँ पास हो गया, तो वो भी होने वाला है। और पानी की जो बात है, तो पहले क्या हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट की फाइल चला रखी थी हमारे चक्रेटोर की साहब पानी की व्यवस्था या नहीं, तो पानी होना चाहिए। बाकी कांग्रेस गवर्नमेंट उस फाइल को रोक बंद कर दिया था एक बार। तो हमारे एमएलए साहब ने हमारे को अवगत कराया कि यार अपन इस फाइल को वापस चलवाइए। तो हम एमएलए साहब और हमारे वार्डवासी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर वहाँ सनपुरा गए, वहाँ पे हमने मटकी फोड़ का बयान रखा। उसके बाद उन्होंने उस फाइल को फिर रीफाइल चालू करवा दी। और आज ये है कि अभी वो हमारा जो पानी का जो काम है वो बिल्कुल प्रगति पर है। और हमारे चक्रेटोर में बहुत जल्दी पानी आने वाला है, जैसे सेक्टर 7 है, 6 इनमें भी तो वो जो पास कर दिया हो गया है, वो दीपावली बाद में वो लाइन पानी की लाइन चालू हो जाएगी। और इसमें सभी वार्डवासियों को कहूँगा कि साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें, क्योंकि अभी डेंगू का जो प्रॉब्लम है वो भी ज़्यादा ही चल रहा है, मच्छर मक्खी का हो रहा है, तो उससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों का। तो प्रदूषण से बचे, साफ सफाई रखें। और मैं निगम से एक बार फिर कहूँगा कि इन मोटे खर्चों का तो चलो खर्चा लगता है, हमारी रोड है, पानी है, लाइट है, बाकी कम से कम साफ सफाई की जो बात आती है, मैंने उस टाइम पे वादा भी किया था कि मैं पूरे वार्ड में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखूँगा। तो उसमें मैं खुद भी नाकाम रहा। उसका कारण ये रहा कि निगम से मेरे को संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, कर्मचारी नहीं मिल पा रहे। आज हमारा जो विधानसभा क्षेत्र सांगानेर है उसमें पूरे ग्रेटर में एक यूनिट जो होती है वो उसमें एक डंपर है और एक जेसीबी। तो उस जेसीबी और डंपर को आते आते हमारे पास 1-1.5 महीना लग जाता है। 1-1.5 महीने बाद जब वो कर्मचारी उसको लेके आते हैं 10-20 मिनट मुश्किल से खींच के आधा घंटा चलाते हैं, और आधा घंटे बाद वो कह देते हैं कि साहब डीजल खत्म हो गया। अब डीजल खत्म तो उनका आते 10-20 मिनट खत्म करके वो चले जाते हैं, फिर वो 1-1.5 महीने बाद आते हैं। तो जब से मैं आया हूँ तब से उससे पहले से जो कचरे के ढेर पड़े हुए थे वो आज भी पड़े हुए, ऐसे वैसे उनमें मैं नाकाम रहा। और निगम ने भी मेरे को इस मामले में साथ नहीं दिया सफाई के मामले में। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अगर निगम के पास पैसा ठीक है, इन बड़े कामों में खर्चा ज़्यादा होता है, तो कम से कम संसाधन तो उपलब्ध रहने चाहिए, ताकि और संसाधन के लिए पैसा मैं तो कहूँगा आज जैसे मेरा जो 50 लाख का बजट है उसमें से नेक्स्ट जो बजट जैसे ये हो गया हफ्ते वाला तो लग गया हुआ है कि मार्च अप्रैल में फिर बजट देगा निगम, तो उस बजट में से चाहे हमारे को 5-5 लाख रुपए कम दे दे, बाकी संसाधन जरूर खरीदे निगम। और संसाधन हम चाहते हैं कि हमारे पास 1 महीने की जगह 15 दिन में एक बार जरूर आए, ताकि वार्ड की साफ सफाई का तो काम सबसे पहले होना ही चाहिए। और सीवर की जो बात आती है तो हमारा जो पूरा ग्रेटर है, अभी 1 महीने पहले मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी मैंने मुद्दा रखा था कि पूरे वार्ड में, पूरे ग्रेटर में सीवर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे सभी पार्षदों के सामने, सभी वार्ड वासियों के सामने है कि सीवर कई बार तो हमने देखा कि 15-15 दिन तक रोड पे सीवर का पानी फैल जाता है, मंदिरों को टच कर देता है। तो हमारा इतना जी दुखता है कि बड़ी दिक्कत हो रही है।
तो वो प्रॉब्लम आती है। हम निगम कहते हैं तो निगम से वही संसाधन की समस्या आ रही है। तो मैं ये कहूँगा कि पूरे ग्रेटर में सीवर लाइन को कम से कम वार्ड तो निगम के कर्मचारी हर 3 महीने में चेक करें, चाहे वो चौक है या चौक न हो, ताकि उससे क्या है कि हमारे निवासियों को, हमारे को खुद को और हमारे नगर निगम के जो कर्मचारी उनको आगे की समस्या का सामना ना भुगतना पड़े। इसलिए उन्हें मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा मरुधन चैनल को, और दीपावली पे सभी वार्ड वासियों को, पूरे सेक्टर को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मोतीलाल मीणा जी की तरफ से हमको ये देखने को मिला और हमने उनसे जाना कि इनका वार्ड का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है और वार्डों के मुकाबले। नगर निगम के द्वारा जो लापरवाही की गई और नगर निगम को संसाधन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वार्ड का क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से काम का जो प्रगति है वो धीरे धीरे चल रही है। तो मोतीलाल जी मीणा जी का यही कहना है कि नगर निगम अपने संसाधन बढ़ाए, कामकाज जिससे अच्छा हो। मोतीलाल मीणा जी की तरफ से हमको ये देखने को मिला कि ये स्वच्छता के अंदर काफ़ी सख्ती से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यही एक अच्छी बात है कि स्वच्छ भारत और अच्छा भारत है। स्वच्छता को निभाने के लिए अच्छी तरीके से ये कामकाज कर रहे हैं। बाकी अन्य कामकाजों के लिए इन्होंने नगर निगम के अंदर भी गए हैं, काफ़ी बातचीत भी की है, सारी जगह से की है। मोतीलाल जी मीणा जी से बातचीत करके हमको बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ राहुल।